आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिट्स एंड बाइट्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? हर एक प्रोग्राम में हम कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को। तो उस वेरिएबल को असाइन करने के लिए जो हम वैल्यूज या ऑपरेटर यूज करते हैं उसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जो है हम नॉर्मली इक्वल्स टू हम जानते हैं, ए इक्वल्स टू 10 लिखते हैं तो 10 हमारा असाइन हो जाता है ए को, और इक्वल्स टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह और भी बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम पाइथन के व्यू से जानेंगे कि पाइथन में कितने सारे और किस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं तो हमें जनरली पता है कि ए हमारा एक वेरिएबल है जिसको हम इक्वल्स टू 10 लिखते हैं। तो 10 का जो वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाता है। तो ये जो इक्वल्स टू है यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। बट इसके अलावा भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। जैसे हम अगर अभी प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके ए प्रिंट करें और मैं अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो आपको क्या दिखेगा? 10 हमारा आउटपुट आया। क्यों? क्योंकि ए में 10 एज अ वैल्यू असाइन हो गया। सिमिलर वे में अब इसमें और भी चीजें होती है, जैसे कि हमने अपना प्लस ऑपरेटर यूज किया था, याद होगा आपको। अर्थमेटिक में हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया था। वो क्या करता था? दो चीजों का ऐड करता था। अब मैं क्या चाहता हूं ना, ड्यूरिंग द प्रोग्राम मेरे क्या हो, ए में एक वैल्यू असाइन हो जाए 10। ओके, ए प्लस 10 हो जाए। तो मैं अगर मैं ऐसे लिख करके फिर ए की वैल्यू चेंज करूंगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए प्लस इक्वल्स टू एक साथ यूज करते हैं। अब क्या होगा, हमारा ए पहले असाइन हुआ 10, नेक्स्ट टाइम पे ए प्लस इक्वल्स टू 10। तो इससे क्या होगा, जो ए का एक्चुअल वैल्यू है उसमें प्लस 10 ऐड हो जाएगा। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको क्या दिख रहा है? 20। तो प्लस इक्वल्स टू हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या कर रहा है, प्रीवियस वैल्यू में जो भी हम प्लस इक्वल्स टू के बाद लिखते हैं वो ऐड हो जाता है। प्लस का मतलब ऐड, और इस वैल्यू को उसमें ऐड करो। ठीक है। अब सिमिलर वे में अगर मैं a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10 लिख दूं, दैट मीन्स a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10 का मतलब क्या हुआ, a हमारा 10 है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके वापस से a में ही असाइन करो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, ये 100 आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसी चीज को लिखना होता तो मैं क्या करता, एक बी वेरिएबल लेता और फिर बोलता ए इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, और फिर मैं यहाँ बी प्रिंट करता। ओके। अब बी प्रिंट करने के बाद क्या होता कि हमें जो आउटपुट आया सेम आया। हमें क्या है ना, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना पड़ा। एक एक्स्ट्रा वेरिएबल का मतलब है एक्स्ट्रा स्पेस। तो हम उसको बचाने के लिए, या ऐसे भी हमें जब सिर्फ इसकी वैल्यू ही निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इस पूरे स्टेटमेंट को सिर्फ ए से और ए के अंदर ही हम असाइन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा स्पेस भी बच गया, और जो है ना हमें पता है कि हम किस वेरिएबल में चेंज करके उस वेरिएबल को कर रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी भी करूंगा तो 100 आएगा। तो क्या हुआ इसमें, बेसिकली ए का वैल्यू उसने लिया, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और वापस से असाइन कर दिया 10 के अंदर ही। तो सिमिलर वे में अब इस a मल्टीप्लाई को मैं a डिवाइड से कर देता हूं, तो a डिवाइड भी हमारा काम करेगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो एक फ्लोट वैल्यू है। करेक्ट, फ्लोट वैल्यू, सॉरी फ्लोट वैल्यू। तो अगर मैं इसको फ्लोट डिवीजन करूं, ओके, फ्लोट डिवीजन इक्वल्स टू करूं, ये मुझे 1 देगा। क्यों? अभी क्या हो रहा है, a का वैल्यू लिया, उसने फ्लोट डिवीजन बाय 10 किया। तो 10 a का वैल्यू था, फ्लोट डिवीजन बाय 10 यानी कि हमारा क्या आएगा 1, और उसको वापस उसने a में असाइन कर दिया। इसलिए जब हम a को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा वैल्यू चेंज हो जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे समझिए आप कि हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अनदर वेरिएबल, हम दूसरा वेरिएबल नहीं लेकर के हम उसी वेरिएबल में सेम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ठीक है। उसने a का वैल्यू लिया, इनिशियली वो 10 था, मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो अब क्या हुआ, a का वैल्यू 10 है, फ्लोट डिवीजन बाय 5। ठीक है। अब जो भी फ्लोट डिवीजन बाय 5 आएगा उसका आउटपुट चाहिए मुझे, जो कि 2 आ रहा है, बट वो प्रिंट कैसे हो रहा है, ए से। तो उसने क्या किया, फ्लोट डिवीजन बाय 5 को वापस से असाइन कर दिया हमारे ए वेरिएबल के अंदर ही। ठीक है। इस तरह से ये काम कर रहा है। सिमिलर वे में हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट डिवीजन जिस तरह से काम किया, हम जो है ना ये हमारा क्या था, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल भी हम करके देख सकते हैं। तो समथिंग
a हमारा 10 था, 10 टू द पावर 5 हमारा ये वैल्यू आएगा। ओके, सो ये जितने अभी आपने देखे इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, इसी तरह सिमिलर हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू, ये सारे क्या हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में कुछ वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। अब वो वैल्यू जो हमारे, जब हम डायरेक्ट इक्वल्स टू करते हैं a इक्वल्स टू 10, तो वो क्या होता है कि डायरेक्ट उस वैल्यू को असाइन कर देता है। अब अगर हम प्लस इक्वल्स टू करते हैं तो उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके असाइन करता है, बट वो असाइन ही कर रहा है, तो इसीलिए उसे भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर ही कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पाइथन के असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे। इसको हम जब प्रोग्राम करेंगे उसमें हम अच्छे से जानेंगे कि इसका यूज़ क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यूज़ होता है, हमें स्पेस बचाने में बहुत काम आता है। तो बेसिकली इस वीडियो से आपने सीखा होगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं और किस तरह से हम डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं किसी वैल्यू को, या कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन के साथ असाइन कर सकते हैं किसी वैल्यू को सेम वेरिएबल में। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर प्लेलिस्ट शेयर कीजिएगा, सो दैट उन्हें भी पाइथन सीखने में हेल्प हो।